नमस्कार साथियों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीडीएस एफकेट सीएपीएफ में मैं आकाश चंदेव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे दो ऐसे टॉपिक्स की, ऐसी चीजों की जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑपरेशन कावेरी, और वो क्यों हो रहा है। सूडान के अंदर ये जो स्थिति है इतनी खराब हो चुकी है, जो सूडान क्राइसिस हम कह सकते हैं, क्या उसका रीजन है, क्या उसके रेपरिकशंस हैं, हर एक चीज हम लोग यहां पर जानेंगे। बहुत ब्रीफ में मैं आपको ये सब चीजें बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको समझना है यहां पे कि जो सूडान क्राइसिस है आखिरकार क्या है। अगर आप इसको ब्रीफ में जाने सूडान क्राइसिस को, तो अगर मैं ये मान के चलता हूं भाई ये सूडान एक कंट्री है इस तरह से, तो आप यहां देखेंगे कुछ एरियाज जो मैंने यहां पे ऑलमोस्ट ग्रीन में शेड किए हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ, और मेजॉरिटी ऑफ द एरिया ये जो ऑलमोस्ट रेड में मार्क्ड है इसको कंट्रोल कर रही है सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस यानी कि एसएएफ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो सिविल वॉर वाली सिचुएशन है, ये जो कंफ्लिक्ट है, ये दो फोर्सेस के बीच में है। एक तरफ है एसएएफ यानी कि सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, एक तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ। लेकिन इस स्थिति का उद्गम, इस स्थिति की ओरिजिनेशन कैसे हुई, क्या फैक्टर्स है इसके पीछे, कौन लोग इन्वॉल्व हैं यहां पे इसके पीछे, क्या पावर गेम है पूरी की पूरी, वो हम लोग यहां पर अब देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान ले कि सूडान जो है उसकी कैपिटल है खरतौम। सर्टनली यू कैन सी इन द मैप, अगर नहीं देख पा रहे तो मैं जूम कर देता हूं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक खरतौम। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड ये स्टार्ट कहां से होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले वी यूज्ड टू हैव अ लीडर, सूडान का नाम इनके साथ सिनोनिमस हुआ करता था, नाम था ओमार अल बशीर। ओमार अल बशीर जिन्होंने सूडान को टूटते हुए भी देखा, नॉर्थ सूडान साउथ सूडान में, जो कि 1993 से लेकर 2019 तक प्रेसिडेंट थे सूडान के। सो आप देख सकते हैं कि कितने लंबे टाइम के लिए, 25 साल से भी ज्यादा के लिए कहां पे बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे थे सूडान की। अचानक से कुछ चेंज आया, जब इनको हटाया गया इनकी कुर्सी से, प्रोटेस्ट हुए 2019 में, और जनता ने बहुत ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट किए। इनके जाने के बाद भी इनके कई समर्थक थे, कई इनके ऑपोजिशन में थे। उसके बाद हमने देखा पावर आती है अब्दुल्ला हमदौक के हाथ में, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रहे सूडान के। सो आपको बस ये जानना है कि यहां पर मिलिट्री और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक सोवरेनिटी काउंसिल बनाई गई, एक ट्रांजिशन फेज आया सूडान के फ्यूचर में। यह कहा गया कि इलेक्शन जरूर करवाई जाएंगी। क्या करवाई जाएंगी? इलेक्शंस होंगी। लेकिन क्या इलेक्शंस हुई? द आंसर इज इलेक्शंस नहीं हुई। लेकिन इलेक्शंस क्यों नहीं हुई ये जानना जरूरी है। देखिए इतना तो आपको पता चला, अल बशीर के बाद आते हैं अब्दुल्ला हमदौक। लेकिन अब्दुल्ला हमदौक से जो पावर छीनी गई, जो तख्ता पलट किया गया, वो इन दो लोगों के द्वारा किया गया। एक ये है, इनका नाम है बुरहान, एंड दिस इज द पर्सन नोन एज दगालो। तो बुरहान और उनके सबॉर्डिनेट दगालो ने क्या किया, यहां पे पूरा का पूरा ओवरथ्रो किया, क्योंकि ये मिलिट्री को कंट्रोल कर रहे थे। दीज आर द पीपल हु वर हैविंग ऑल द पावर्स ऑफ मिलिट्री। एसएएफ आरएसएफ की जितनी भी पावर्स थी इनके हाथ में थी। इन्होंने अब्दुल्ला हमदौक को उनकी कुर्सी से हटाया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है। ये जो 2023 का क्राइसिस है ये इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि इन्होंने तो मिलके यहां पर तख्ता पलट किया, लेकिन यही एक दूसरे के साथ पावर गेम खेलने लगे। इनका आपस में कन्फ्लिक्ट आया, और जब इनका आपस में कन्फ्लिक्ट आया तो इन दोनों के सपोर्टर्स के बीच में जो वॉर है, यही है सूडान का क्राइसिस। आई होप मैंने आपको ये बात समझा दी है। तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से यही चीज बताने वाला हूं कि हमने देखा कि कू तो इन्होंने अटेम्प्ट कर दी थी, तख्ता पलट तो कर दिया था, अब्दुल्ला हमदौक को हटा दिया था। लेकिन हमने देखा कि जो सूडानीज आर्म फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, उनके जनरल आपस में भिड़ गए। तो ये बेसिकली आपस में भिड़ते हैं। तो मैं आपको ये चीज बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि सूडान के अंदर बेसिकली ये जो दो फोर्सेस हैं, दे आर द अल्टीमेट फोर्सेस, दे आर द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस। तो बस इतना याद रखना, जब हम बात करते हैं हमदान दगालो, जिसको आप हिमदेती का नाम भी देते हैं, कंट्री में ये हेड करते हैं आरएसएफ को, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को ये हेड करते हैं, एंड वही बुरहान जो है वो बेसिकली सूडानीज आर्म फोर्सेस को हेड करते हैं। सो इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई है जो कि यहां पे सिविल वॉर की शक्ल ले चुकी है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये ऐसा डिसएग्रीमेंट क्यों हुआ।
क्योंकि यहां पर हेमदत्ती वाज नॉट एग्रीइंग कि जो 10,000 लोगों की आरएसएफ है इसको हम लोग आर्मी में इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि इनकी अपनी एक फोर्स है, ये नहीं चाहते कि इनकी फोर्स के साथ मैं अपनी फोर्स को इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि उससे इनको ये लगा था कि मेरी पावर खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने बोला था कि भाई मैं ये अगले 2 साल में नहीं करूंगा, मैं ये एटलीस्ट 10 साल में इंटीग्रेट करूंगा आर्मी के अंदर। वहीं बुरहान ने बोला नहीं, आपको ये 2 साल के अंदर करनी पड़ेगी। दिस इज द मेन इशू विच यू एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड। तो बस इतना आप याद रख लें कि यहां पर यही मेन इशू है जो कि आपको यहां समझना है। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया विच यू हैव टू लुक इनटू। तो अब आपको इतना समझ आया कि सूडान का जो क्राइसिस है वो क्या है। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि इस क्राइसिस के अंदर हमने देखा सूडान में बहुत सारे इंडियंस फंसे, लगभग 3,000 जो इंडियंस हैं वो माना गया कि यहां पे स्टक थे। एंड इसीलिए ऑपरेशन कावेरी जो है इसको कोड नेम दिया गया। इट इज बेसिकली इवैक्यूएशन एफर्ट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजंस इन दिस सूडान क्राइसिस। तो आप ये चीज नोटिस करना यहां पर व्हाट इज इट ऑल अबाउट। जैसे हमने एक शिप देखा, मेड इन इंडिया शिप ही है, आईएनएस सुमेधा। ऑन द टॉप हमने आईएनएस तेग की पार्टिसिपेशन भी रिसेंटली देखी। उसके साथ साथ C-130J स्पेशल ऑपरेशन के अंदर जो हम यूजुअली एयरक्राफ्ट यूज करते हैं उन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी यूज किया गया, क्योंकि सूडान का एक रीजन है ये वाला, जो सूडान का वेस्ट सूडान का रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग दारफुर। यहां लिखे ना दारफुर। तो ये जो दारफुर रीजन है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इस क्राइसिस से, क्योंकि आरएसएफ यहां पे बहुत ज्यादा ऑपरेट करती है। ऑन टॉप ऑफ इट आप ये देखिएगा कि ये दारफुर रीजन तो चलो है ही है, सऊदी अरेबिया में वी हैव गॉट जेद्दा। तो जेद्दा से हमने बेसिकली अपने एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करवाया यहां पे इवैक्यूएशंस के लिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए सूडान पूरा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन यहाँ पे दारफुर रीजन और ये सदर्न सूडान जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूं, साउथ सूडान और सूडान के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं एबेई रीजन। वहां पे ऑलरेडी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पे हमारी महिलाओं का कंटिंजेंट भी बेस्ड है, याद रखिएगा। सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबेई जो है बेसिकली वहां पे लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्स जो महिलाओं की है भारत के द्वारा भेजी गई वो वहां पे तैनात है। इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे ऑलरेडी पीस कीपिंग हो रही है, ये तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है ही है। बट आपको यहां पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। अल बशीर के जाने के बाद हेमदोक आता है, हेमदोक को हटाते हैं बेसिकली बुरहान और हेमदत्ती मिलके। बुरहान हेमदत्ती आपस में लड़ते हैं और पूरा सूडान क्राइसिस में चला जाता है। दिस इज द मेन इशू। सूडान आर्म फोर्सेस और आरएसएफ के बीच का क्या है, ये कंफ्लिक्ट है, एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट जरूर समझ में आया है। और एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि पहली बार ये हुआ है। आपको शायद पता होगा कोविड के टाइम पे हमने देखा था ये वंदे भारत हमारी गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया था। ऑपरेशन राहत बेसिकली ऑर्गेनाइज हुआ था 2015 में येमेन क्राइसिस के दौरान। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल की मदद की गई थी। ऑपरेशन सुकून के अंदर भी हमने देखा था ये जो लेबनान है बेरुत, वहां पे हमारी फोर्सेस ने बहुत हेल्प की थी। ठीक है, तो हम लोग टाइम टू टाइम कुछ ऐसा कर ही देते हैं। चाहे ऑपरेशन देवी शक्ति की बात कर लो, ऑपरेशन देवी शक्ति की हम लोग बात करते हैं, उसमें अफगानिस्तान से हमने क्या किया था, अफगानिस्तान की हम जब बात करते हैं वहां से इवैक्यूएशन एफर्ट्स किया था। ऑपरेशन गंगा भी हमने किया जहां पे यूक्रेन से हमने इवैक्यूएशन की। तो बहुत सारी इवैक्यूएशन हम लोग करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज व्हाट मेक्स इंडियन आर्म फोर्सेस सो मच ग्रेट। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद सूडान? इज इट इजिप्ट, चैड, लीबिया, माली? मैं नॉर्थ सूडान की बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स। तो ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे फटाफट से। डू कमेंट एंड लेट मी नो क्या इसका आंसर है। एबीसीडी मत लिखना, प्रॉपर लिखिएगा। एंड डू लाइक द सेशन अगर आपको यूजफुल लगा हो। यहां पे ये टेलीग्राम चैनल आकाशदीप टेक्स्ट बुक के नाम से है मेरा, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले फॉर मोर सच सेशंस, जिसकी नोटिफिकेशंस मैं वहां पे डालता रहता हूं। सेशन अच्छा लगा तो डू शेयर एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ सो दैट और सेशंस आपको ऐसे मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।